प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 16 दिसंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रियो, हमारे जीवन का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं लेकिन पवित्रता के लिए बुलाया है। उसने इसलिए हमें बुलाया कि हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर में पवित्र हों। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 14 पद कहता है कि सब लोगों के साथ मेल मिलाप और पवित्रता का पीछा करो, जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता। यहाँ तक कि मत्ती उसके 5:8 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, धन्य वे जो हृदय से शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, पवित्रता के बिना कोई भी व्यक्ति उत्साहपूर्वक प्रार्थना नहीं कर सकता। पवित्रता के बिना हम शैतान का विरोध नहीं कर सकते, हम अंधकार की शक्तियों से लड़ नहीं सकते, दुष्ट आत्माओं को बाहर नहीं निकाल सकते, और पवित्रता के बिना हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके दूसरे आगमन पे उसके साथ नहीं जा सकते। इन अंतिम दिनों में हम बहुत सी आत्माओं को देखते हैं, जो विचार की आत्मा है, अभिलाषा की आत्मा है, वासना की आत्मा है, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उनकी पवित्रता को नष्ट करने के लिए लगी है। हम आज ये देख पाते हैं कि कैसे लोग अर्धनग्न और नग्न घूमने को एक तरह से फैशन बताते हैं। हम ये देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अपनी नग्नता को संसार के सामने दिखाते हैं। हम देख सकते हैं किस प्रकार से छोटी उम्र के बच्चे किस प्रकार से फैशन, टीवी और इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा पाप के अलग अलग कार्यों में बहक जाते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है और वो चाहता है कि हम पवित्रता में अपने जीवन को जिए। गलतियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 4 पद ये कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें अलगाव का जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस धरती पर रहते हुए भी एक अलग जीवन जिए। वो चाहता है कि क्योंकि अंधकार का प्रकाश से कोई मेल नहीं। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 4 पद कहता है कि परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। प्रियो, हमारे जीवन में अलगाव बहुत जरूरी है। जब हम हर प्रकार की अशुद्धता से अपने आप को अलग करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करता है और हमारे जीवनों की रोशनी के द्वारा बहुतों को अपने राज्य में लेके आता है। आज के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 15, 16, 14 और 15 पद। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय आमोस की पुस्तक उसका 4, 5 और 6 अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।